जब से वो नरेंद्र मोदी आया है सबको फैसिलिटी मिली है भाई, बिल्कुल सब अच्छा हुआ ना, सब कुछ अच्छा हुआ। अपने कितने मरने बंद हो गए। बहुत ज्यादा आधुनिक हथियार आए हैं हमारे पास, इंडियन आर्मी के पास बहुत ज्यादा आधुनिक हथियार आए हैं जिनकी वजह से अब अटैक होने बंद हो गए। अच्छा, सेना को लेकर के राहुल गांधी जी कहते हैं भाई सेना पे मोदी जी कहते तो हैं बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन काम कुछ असल में नहीं हुआ है, सेना मजबूत नहीं हुई है। ना मजबूत हुई को भाग गया, चाइना डर के को भाग गया वहाँ से। वो तो कहते हैं लद्दाख में कोई नहीं आया, गयो चलो मेरे साथ, मैं लद्दाख लेके चलता हूँ। अंदर भाग कैसे गया? और मुझे एक बात बताओ, बाकी सरकारों ने क्या काम किया? कांग्रेस सरकार 70 साल से हमें खोखला कर दिया, जो विदेशों के अंदर इटली में जाके इतना पैसा बना दिया, इससे बड़ा और क्या चाहिए? कोई नेता ऐसा बताओ, मंदिरों में जाके हमारे जो मोदी जी है धर्म मोह को इतना मानने वाले इंसान है, मंदिरों में जाके इतनी पूजा अर्चना करते हैं, अपने लिए करते हैं। उनके परिवार में कौन है? एक उनकी माननीय माता जी बुजुर्ग थी, उनको नमन करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, वो चली गई। कौन है उनका आगे पीछे? किसके लिए कर रहे हो? अपने अपना जोड़ने के लिए, दुनिया के लिए कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक चीज कहा जा रहा है भाई, मंदिर से थोड़े देश चलेगा, बाकी क्या बेरोजगारी है, देश डेवलप नहीं। साहब एक बात बताओ, आपके एक मिनट, आपके घर में अगर मान लो 2 बच्चे हैं, मेरे घर में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों को पालने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? जो आदमी ने 70 साल से खोखला कर दिया उसको संभालने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? श्रीलंका का देख लो, कितनी जनसंख्या, 2 करोड़ होगी, 3 करोड़ होगी, क्या हाल हो रखा है वहाँ पे? 140 बच्चों को उन्होंने संभाल के रखा, कितनी बड़ी बात है मोदी जी की। पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है भाई साहब? हिंदुस्तान की जीडीपी कितनी बढ़ गई है, कितना फायदा हिंदुस्तान को हो रहा है, कितना बढ़िया फायदा हो रहा है हिंदुस्तान को। लेकिन कह रहे हैं कि 70 साल में देश हमने बचाया था, मोदी जी बेच बेच के पैसा ला रहे हैं। मैं करो क्या बेचा बताओ, क्या बेचा बताओ? कांग्रेस के राज में मैं 5000 का फोन चलाता हूँ, मोदी जी के राज में 30,000 का फोन चला रहा हूँ मैं। सच्चाई है, सिर्फ मोदी जी के राज में, मोदी जी के राज में चला रहा हूँ मैं। बिल्कुल हिंदू हूँ, हिंदू की बात करूंगा मैं। अच्छा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं भाई? भारत जोड़ो यात्रा हुई, इतनी मेहनत करी, कह रहे पूरा देश बना दिया। भाई साहब कुछ नहीं है, जुमला है। मैं आपको बताऊं, वो बंदा खुद वहां पे पार्लियामेंट में बैठ के अपने आप को कहता मैं पप्पू हूँ, तो इसका मतलब पप्पू ही है वो अगले को बोलने का तो पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। सिर्फ हमारे हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी जी ही चला सकते हैं और कोई नहीं चला सकता, कोई नहीं। हाँ जी भाई, फौज में है नरेंद्र मोदी जब से फौज आया की है ना निगाह भाई, करें। जब से वो नरेंद्र मोदी आया है सबको फैसिलिटी मिली है भाई, बिल्कुल सब अच्छा हुआ ना, सब कुछ अच्छा हुआ। अपने कितने मरने बंद हो गए, हर बार मरते थे, अब मरता कोई नहीं मरता, क्योंकि हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया अभी दिया ना, तो बिल्कुल देखते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं भाई नरेंद्र मोदी सरकार में देश कमजोर हुआ है, अर्थव्यवस्था हमारी नहीं, ये कहने की बात है, ये कहने की बात है। बहुत ज्यादा आधुनिक हथियार आए हैं हमारे पास, इंडियन आर्मी के पास बहुत ज्यादा आधुनिक हथियार आए हैं जिनकी वजह से अब अटैक होने बंद हो गए। अच्छा, सेना को लेकर के राहुल गांधी जी कहते हैं भाई सेना पे मोदी जी कहते तो हैं बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन काम कुछ असल में नहीं हुआ है, सेना मजबूत नहीं हुई है। ना मजबूत हुई को भाग गया, चाइना डर के को भाग गया वहाँ से। वो तो कहते हैं लद्दाख में कोई नहीं आया, गयो चलो मेरे साथ, मैं लद्दाख लेके चलता हूँ। अंदर भाग कैसे गया? आतंकवाद में उस टाइम पे कितने बम ब्लास्ट होते थे, कैसे रुक गए? फिर डरते हैं पाकिस्तान हमारे से, पाकिस्तान डरता है मोदी जी के आने से। आप तो सेफ घूमते हैं कहीं भी, आतंकवाद का कोई डर ही नहीं है, सब खत्म हो गया आतंकवाद। खत्म हो गया। तो ये किसने करा? मोदी जी ने ही तो करा। कांग्रेस के जमाने में तो हर त्योहारों पे बम ब्लास्ट हो सकता है, ये संभावनाएं होती थी। 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, यहाँ देख के चलो, वहाँ देख के चलो, अब तो सब खत्म हो गया, बेखौफ घूमते हैं। तो ये सब किसने करा? मोदी जी ने करा। राहुल गांधी ने क्यों नहीं करा 70 साल से? राहुल गांधी कहते हैं उनके पुरखों ने देश को बनाया, मजबूत बात कर दिया उनके पुरखों ने, मोदी जी बचा रहे हैं। हमारे जो नेहरू जी थे, उनका पानी स्पेशल कश्मीर से आता था। बताओ, कश्मीर से पानी आता था उनका पीने का, नेहरू जी का इतिहास खोल कर देखो। हाँ जी, लेकिन कहते हैं नेहरू जी तो भाई फादर ऑफ द नेशन 2 थे। और भाई साहब वो उनकी सरकार थी तो उन्होंने कहलवा दिया सबको। अब उनका देखो ना, नेहरू जी का पानी वहां से आता था नहाने के लिए, तो क्या करोगे बताओ? लेकिन आजकल मोदी जी जो है जब सूट वूट पहन लेते हैं तो कहते हैं भाई करोड़ों का राजशाही सरकार चल रही है, तब को लेकर के क्यों राहुल मैं कौन सा करोड़ों का सूट पहन लिया उन्होंने? आप सिलते हो क्या? आपने देखा जाके? मैंने नहीं देखा, लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते तो हैं कांग्रेस तो कहेगी विपक्ष में है, आप मेरे दुश्मन में तो आपकी बुराई करूंगा ही करूंगा। लेकिन वो तो कहते हैं हम तो प्यार करते हैं मोदी जी से। हाँ, प्यार करते तभी तो वहां जाके कश्मीर में जाके, जहां पर आतंकवादियों के साथ मिलके, कश्मीरियों के साथ, और वहां जाके भाषण दे रहा हमारे मोदी जी के खिलाफ, गलत है कि नहीं? वो तो कहेगा। अच्छा, एक बात बताइए,
कश्मीर में अभी गए, कहे कश्मीर में अमन चैन फैल गया है, राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं ये हमारी देन है, भाजपा की देन नहीं है कश्मीर में। 370 क्यों नहीं उठाई उन्होंने आज तक? अब तो कह रहे हैं 370 गलत हुई है हट करके, क्या है? कह रहे हैं गलत हुई है हट करके, हटना नहीं चाहिए। अच्छा, हटना नहीं चाहिए, वाह। मतलब तुम कश्मीर में मकान लो, हम नहीं ले सकते, वाह। हमारे हिंदुस्तान का टुकड़ा है वो, हम मकान नहीं ले सकते। कश्मीर हमारा है, किसका है? अभी मोदी जी आने वाले टाइम पे जो पाकिस्तान पे कश्मीर का टुकड़ा हमारे पास बचा है वो भी लेके आएंगे। पीओके 101% हिंदुस्तान में आएगा, देख लेना। 101%। हाँ, मैं एक बात बस कह के जा रहा हूँ, मैं किसी नेता में नहीं था, मैं पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ गया था, लेकिन बाद में देखा कुछ भी नहीं है, जुमला है उसका। किसी के घर का 200 यूनिट फ्री आ जाए, बिजली का बिल तो बता दो मेरे को। किसी का फ्री नहीं है, कोई पानी फ्री नहीं है, सब बेकार की बातें ही है। आम आदमी पार्टी में थे, फिर भाजपा जुड़ गया। भाजपा से मैं शुरू से ही हूँ। मेरा दादा मरते समय क्या गया था कि बीजेपी के अलावा वोट मत दियो। सिर्फ 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ गया था। 2 महीने के लिए जब वहाँ पे उनके नजारे देखे ना मैंने, तो उसी टाइम पीछे पैर कर लिया। मैंने कहा तो पार्टी बिल्कुल भ्रष्ट है। लेकिन वो तो कहते हैं मेक इंडिया नंबर 1 हम ही करेंगे, मतलब हिंदुस्तान को नंबर 1 हम ही बनाएंगे। कौन कह रहा है? केजरीवाल। अरे कहाँ बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। क्या अच्छा बताओ किसका फायदा हुआ केजरीवाल के आने से? तो कहते हैं गरीबों की सरकार है जी। किस गरीब का फायदा हुआ है? लोग पंजाब में एक दिन मेरे पास चाय की स्टॉल में आ गया, बोले यार केजरीवाल, हाँ जी अंगूरी बाग में मेरी शॉप है। मोदी जी भी चाय वाले? हाँ नहीं मैं मोदी जी, चलो मैं बचपन से ही मैं मोदी जी को चाहता हूँ, मेरे बच्चे भी मोदी जी के नारे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्या किया मोदी ने अच्छा? मोदी ने देखो जब से मोदी आया हुआ है, सीधी बात मैंने आपको बताई है। मैं पहले चलाता था 5000 का फोन, 30,000 का चला रहा हूँ उनकी सरकार में। ये बस ये डेवलपमेंट हुआ हमारे साथ। जिन चोरों के पास पैसा था अंदर, सब बाहर निकलवाया नोटबंदी करके। सब निकला, क्यों नहीं निकला? हाँ भाई साहब, का क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार राउत। अरविंद कुमार राउत। जोर से बोलो। अरविंद कुमार राउत। और जोर से। अरविंद कुमार राउत। अरविंद कुमार राव भाई, एक बात बताइए, क्या लगता है इस सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में कैसा काम हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ। हम बहुत क्या पसंद अच्छा करते लगा हैं। आपको? राहुल गांधी कहते हैं पूरा देश चौपट हो गया। आप जिनको जो कहना कहने दीजिए, पर जो हमें जो मोदी अच्छा लग रहे हैं। क्या लगता है आपको कैसी चल रही है सरकार नरेंद्र मोदी की जो चल रही हम तो बहुत खुश हैं, है? हम तो बहुत खुश हैं। क्यों? मतलब क्यों खुश हैं भाई? राहुल गांधी कह रहे हैं यार युवा लोग परेशान हैं सरकार से। जो परेशान होगा वो होगा, हम तो परेशान नहीं हैं। अच्छा, बिल्कुल। आपके लिए क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या ठीक काम किया है? क्या ठीक काम किया है? अब इनसे पूछ रही क्या ठीक हाँ भाई काम? साहब, क्या ठीक किया है? आप ही बता दीजिए पहले तो गलत क्या किया है उन्होंने, सब काम ही सही किए हैं। अरे राहुल गांधी जी कह रहे हैं भाई कि यहाँ बेरोजगारी कर दी है, खाने को नहीं मिल रहा लोगों हर किसी की एंटी पार्टी होती है, ऐसा तो नहीं है कि वो हर कोई एंटी पार्टी वाले होते हैं तो सभी कहेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आइए थोड़ा। हाँ जी, हम भी आएंगे। बताइए, जो कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम किए। सही बिल्कुल अच्छा काम है। देखिए पहले आज से 10 साल पहले आते तो कितनी इंच का गंदगी और कितनी जगह कीचड़ हुआ करता था, आदमी को जाने में समय लगता था। आज देखिए कितना खुला खुला है। यहाँ खुला है, कहने दिल्ली तो चमक रही है, लेकिन पूरे देश में लोग परेशान हैं। नहीं देश भी चमक रही है, देश से विदेश तक चमक रही है मोदी जी की वजह से। चमक रहे भाई? हाँ भाई, मैं उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ, जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, उत्तर तो प्रदेश में कैसा काम? वहाँ पे तो योगी बाबा का अच्छा ही काम है, सब खुश है वहाँ से। तो फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में क्या कह रहे हैं? वो पप्पू है, वो पप्पू ही रहेगा। हाँ वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा, उससे कुछ नहीं होना। अरे पप्पू कभी पास नहीं होता, वो जिंदगी में पास नहीं होगा, वो जीवन भर कुछ भी कर ले पप्पू पप्पू ही रहेगा। पप्पू फेल होता है, फेल फेल फेल। उनकी शादी नहीं हुई और कोई पप्पू पैदा नहीं हुआ। अरे क्या कह रहे हैं? शादी नहीं हुई उनकी, राहुल जी की। वो पर्सनल चीज पे तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कह रहे हैं कि भाई नफरत देश में बढ़ गई है। कोई नफरत नहीं है, नफरत वो फैला रहा है, वो फैला रहा है, वो जगह जगह लोगों को भड़का रहा है, लोगों को भड़का रहा है, ऐसी ऐसी बात बोलता है कि जिससे आदमी के झगड़े हो जाएं, वो भड़का रहा है। कश्मीर में जाके क्या बोला देखिए आप, क्या बोला अभी भारत जोड़ो यात्रा में जाके जम्मू कश्मीर में कह रहा है टूटा कब था? अगर उसको जोड़ना ही है तो अफगानिस्तान के जोड़े, पाकिस्तान के जोड़े, जोड़ना ही है तो बांग्लादेश के जोड़े। भारत टूटा कब था कि भारत के जोड़ने चला है? नेहरू ने तोड़ा। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी टूटा ही नहीं भारत। जो हम कहें कि भारत को जोड़ो, भारत तो पहले से मिला हुआ है, तभी तो यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में ये बीजेपी हर बार जीतती है। राहुल पप्पू के पूर्वज। अरे वो तो कहते हैं भाई
देश उनका बनाया हुआ है। उनका यही बनाया हुआ है कि देश में आज क्या हम बोलने के लिए बोलना से एक लंबा डिबेट होगा इस पे। अलग नहीं होता, नहीं होता अलग। अगर गांधी जी चाहते और 55 करोड़ रुपया और दिवा दिए और हमारे कश्मीर पर हमला करा दिया और कह रहे हैं कि अभी भी तो कंगाल हो गया मोदी राज में देश। अभी कंगाल नहीं है, अभी देश से विदेश अगर कंगाल रहता तो हमारा इकोनॉमिक इतना आज दुनिया के चौथे पोजीशन पे पहुंच गया। अगर कंगाल रहता तो इकोनॉमिक हमारे चौथे पोजीशन पे पहुंचता। ये बताइए आज हमारा हालत पाकिस्तान जैसा रहता। देखिए कि किसका इकोनॉमिक खराब हुआ। देखिए कटोरा लेके भीख मांग रहा है पाकिस्तान। भीख भी नहीं मिल रहा है, भीख भी नहीं मिल रहा है। किसको? पाकिस्तान को। और नहीं तो क्या। लेकिन कह रहे हैं भारत की भी हालत मोदी जी ऐसा ही कर देंगे। कह रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी के कहने से हो जाए। वो तो खुद पप्पू है, वो तो खुद पप्पू है। उसको क्या ज्ञान है, उसको क्या पता है। वो भाई भारत जोड़ो यात्रा इतनी तगड़ी की है। बकवास है, वो सब बकवास है। कुछ होने वाला नहीं है उससे। और नहीं तो क्या, सिर्फ कॉमेडी कर रहा है, अपना बेइज्जती करवा रहा है वो। खाली कॉमेडी कर रहे हैं राहुल गांधी। कॉमेडी मैन फुल इंटरटेनमेंट पब्लिक को। भारत में घूम घूम के फुल इंटरटेनमेंट पप्पू का। भाड़े पर आदमी ले गया, भाड़े पर 500 रुपया भाड़े देकर आदमी ले घूम घूम के फुल इंटरटेनमेंट पप्पू कर रहा है। उसी में से नहीं कह रहे हैं कि भाई हम भारत जोड़ रहे हैं, नफरत मिटा रहे हैं। नफरत तो है ही नहीं। नफरत रहता तो जगह बोलिए शांति से आदमी रहता, सब लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से करते रहता। अगर नफरत रहता तो जगह शांति से कोई रहता, सब कुछ धंधा पहले था अब नहीं है। पहले था अब नहीं है। अब कहाँ है, कहाँ है? कहीं सुनने को मिल रहा है आपको? कहीं सुनने को मिल रहा है? कहीं दंगा हो रहा है? कहीं पहले जितना हो रहा है तो फिर कैसे कहने से थोड़ी हो जाएगा। पब्लिक को नहीं पता चलता कौन क्या है, कौन क्या। पप्पू पास नहीं होगा। पब्लिक सब जानती है पप्पू पास नहीं हो, पप्पू फेल होगा पक्का। अभी जो कह रहे हैं कि भाई देश बर्बाद हो रहा है, मोदी जी खाली अडानी अंबानी को बड़ा कर रहा है। कुछ बर्बाद नहीं हो रहा है, कुछ बर्बाद नहीं हो रहा है। कोको कोला पेप्सी के मालिक के बारे में कभी आवाज उठाया उसने कि वो क्यों इतना आगे जा रहा है? आज देश के अगर कोई बिजनेसमैन हमारा अगर अदानी अंबानी या रतन टाटा अगर आगे बढ़ रहे तो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश में पैसा लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं खाली पूंजीपतियों को बड़ा किया जा रहा है। नहीं, रोजगार पूंजीपति के अकेले करते हैं कि उसके वो रोजगार भी तो जनरेट करते हैं। बिजनेस होगा तो रोजगार भी तो जनरेट होगा, तो रोजगार भी तो मिल रहा है। पूंजीपतियों के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, जॉब भी मिल रहा है। अब आप में टैलेंटे नहीं है, आप पप्पू हैं, इतने दिन से आप चुनाव लड़ रहे हैं, फेलिए हो जा रहे हैं। तो पप्पू तो फेले न होगा, वो तो क्या बोलेगा पप्पू? पप्पू फेल है। हाँ तो क्या करे वो, ये भी कहने लायक नहीं है, वो ये भी कहने लायक नहीं है।